आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार पुलिस का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है धातु के तार का प्रतिरोध होता है। देखिए, धातु के तार का प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि आर बराबर होता है L/A। एल हो गया लंबाई जो कि समानुपाती है, ए बराबर होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। देखिए, पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई मोल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसको मौलिक इकाई के रूप में 1967 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, इसका अन्य नाम एक और है, रियोस्टेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, रियोस्टेट। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। देखिए, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को डैश कहते हैं, लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ ए सेंटेंस। कहता है सीता इज प्रीटी, मीना इज प्रीटी। इसको कहता है सेंटेंस कंबाइंड करने के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि सीता इज एज प्रीटी एज मीना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट वॉइस। यह एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसको पैसिव बदलना है। बी शुड नोट पनिश हिम, तो इसका बी शुड नोट पनिश हिम, तो ही शुड नोट बी पनिश्ड बाय अस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल टेंस। ठीक है ना। ही सेड डैट रॉम डैश इट, ही सेड डैट रॉम टूक इट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। देखिए, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, वह गद्यकार भी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, दिनकर जी का उपन्यास है रसीम रथी उर्वशी। 10 का कह रहा है कवि के अनुसार, यानी कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। देखिए, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कहता है CH3 CH2O CH2 CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। देखिए, इसमें विषम है क्लोरीन और ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन और क्लोरीन विषम है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 विषम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 12 नंबर में कह रहा है लिथियम, सोडियम और पोटासियम में क्या समानता है। देखिए, लिथियम की परमाणु संख्या 3 और पोटासियम की परमाणु संख्या 11 और सोडियम की परमाणु संख्या 19 होता है। तो देखिए, इसमें क्या समानता है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि लिथियम को 2 1 लिखते हैं, सोडियम को 2 8 1 लिखते हैं, पोटासियम को 19 होता है तो 2 8 8 1 लिखते हैं। देखिए, सभी के बाहरी कक्षा में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है किसके द्वारा, 2 ताप पर वेग नियतांकों के निर्धारण करके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है। देखिए, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉनों को समायोजित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि KLMN होता है बाह्यतम कोश। 2 इसका फार्मूला होता है निकालने के लिए 2n²। n बराबर 1 रखिएगा तो के सेल में आएगा, n बराबर 2 रखिएगा तो एल सेल में आएगा, n बराबर 3 रखिएगा तो एम में आएगा 18 होगा, फिर n बराबर 4 रखिएगा तो 32 आएगा। इसे ही बढ़ते जाता है। 15 नंबर में क्वेश्चन कहता है एक बीकर में पदार्थ A का विलयन रखा गया जिसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अपक्षेपी जो हो जाती है, यह विलयन क्या है। देखिए, यह विलयन अति संतृप्त विलयन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है। देखिए, तांबे और जस्ता के साथ टिन को जोड़ेंगे तो कांस्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
17 कहता है निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। देखिए इनमें से सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या CH4 के 18 ग्राम में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 कह रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व के में कितने सेल हैं। देखिए कितने सेल हो जाएगा इसमें, परमाणु संख्या 13 है तो इसको तोड़ दीजिए 2 8 3। देखिए इसमें 2 8 3, इसमें देखिए 3 सेल है, 1 2 3, 3 सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। गैसों के भौतिक अवशोषण की मात्रा बढ़ती है। देखिए गैसों के भौतिक अवशोषण की मात्रा कैसे बढ़ती है, ताप के घटने से उसको अवशोषण करने की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 20 नंबर देखते हैं, कहता है चेचक जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं किस वायरस के कारण होता है। देखिए चेचक जो होता है वेरिसोला वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहता है। देखिए मानव की आंतों में एसोरिसिया कोलाई नामक जीवाणु रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। यह जीवाणु सहभोजी है, सहभोजी है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होते हैं। देखिए इनमें से जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। देखिए इनमें से सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेरेब्रम मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई जाती है कहते हैं। देखिए जिसके अंदर बाहरी जीन प्रवेश कराई जाती है उसे ट्रांसजेनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 25 कहता है कौन सी पक्षी उड़ नहीं सकता है। देखिए इनमें से एमू नामक पक्षी उड़ नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 कहता है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। देखिए केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 27 नंबर कहता है रक्त अल्पा है एक क्या है, रक्त अल्पा एक अल्पता रोग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 28 नंबर कह रहा है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 29 कहता है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। देखिए श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या, ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हेपेटाइटिस रोग विषाणु के कारण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा यूट्रोफिकेशन जो हो जाएगा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। देखिए छाद जो है मृदा संरक्षण की एक विधि है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 32 कह रहा है यदि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसको बनाने का तरीका है 150 वस्तु को विक्रय मूल्य दिया है तो SP और 125 वस्तु के क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य को CP से लिखते हैं। तो इसको कर दीजिए SP बटा CP, निकल जाएगा 125 बटा 150। काट दीजिएगा तो 5 बटा 6 आ जाएगा। तो ये दोनों का अंतर ले लीजिएगा तो 1 बटा में देखिए CP यानी कि क्रय मूल्य नीचे में आएगा 1 बटा 6 गुना 100 कर दीजिएगा तो इसका हानि निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, काट दीजिएगा तो 16.2 बटा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है 3 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल से 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि आदमी 16 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए तो इसको निकाल दीजिए, 8 या 24 किलोमीटर हो गया दूरी। आइए देखिए चाल दिया है तो समय पूछ रहा है, चाल बराबर समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। इसको भाग दे दीजिएगा तो काट दीजिएगा तो 1.5 घंटा आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर अब देखते हैं। 34 नंबर माध्य दिया है तो आंकड़ों के
योग बटे टोटल नंबर ऑफ संख्या से भाग दे दीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 6.32। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होता है तो उस संख्या के सारे 11% का मान क्या है, बना लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 36 कहता है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसे यूनेस्को में 2004 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है डैश में संकलित किए गए, यह किस भाषा में लिखा गया है। यह जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसका लेखक कौन था। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक है हरिसेन। कौन? हरिसेन। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कहता है दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह जो हो जाएगा दिलवारा का जैन मंदिर, इससे पकड़ सकते हैं राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों तथा दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। देखिए आचार संहिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 कह रहा है इसका करें इसमें पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 6 की पावर 61 को कॉमन ले लीजिएगा, बाकी कर लीजिएगा आप लोग इसका 15 से विभाज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 कहता है हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। क्या होगा इसका आंसर? तीन भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 देख रहे हैं। 43 कहता है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में खोखर जनजाति पंजाब में प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 कहता है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। इसका जन्म बिहार के कुंडलग्राम के वैशाली जिला में हुआ था। ठीक है ना। कब जन्म हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट 45 कहता है कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। देखिए कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसका निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो कौन सा स्थल है? हम्पी है। हम्पी को विश्व विरासत स्थल में 1986 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबर द्वारा अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय था। देखिए महेश दास जो थे बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 कह रहा है मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। किसकी परत चढ़ाकर? बिटुमेन की परत चढ़ाकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 कह रहा है भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो है पिंजौर हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 50 नंबर देखते हैं कहता है भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासक था। देखिए भारत के त्रिपुरा राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 कह रहा है पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व तथा प्रबंधन भारतीयों के हाथों में तथा डैश में स्थापित हुआ था। देखिए वाणिज्यिक बैंक यानी एसबीआई कह रहा है, वाणिज्यिक बैंक कह रहा है पूर्ण स्वामित्व 1911 में स्थापना हुआ था। देखिए इसका पहला अध्यक्ष कौन था? फिरोज शाह मेहता थे। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। देखिए इनमें से केरल राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 कह रहा है
भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया? यह जो है 1986 में किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 कह रहा है भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? देखिए टी का अर्थ होता है ट्रेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, AUDIT ऑडिट, टी का अर्थ होता है ट्रेल, TRAIL। ठीक है ना। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 55 कहता है चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, देखिए इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक या अपने से कटे 173 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं दिया है 5, 7, 11 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए त्रिभुज की भुजाएं निकाल लीजिएगा। S बराबर होता है A + B + C बटा 2। ठीक है ना। इस सबको जोड़ के निकाल लीजिएगा। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल को फार्मूला लगा दीजिएगा √S S - A S - B S - C, रूट निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 58 कह रहा है 4/5 में कितना जोड़े कि प्राप्त परिणाम 5/4 हो जाएगा? ये तो बहुत आसान है। 9/20 इसका आंसर है। नेक्स्ट 59 नंबर कहता है 10 अल्फा बराबर इतना, 10 बीटा बराबर इतना। 10 अल्फा + बीटा का मान कहता है निकालने के लिए तो फार्मूला होता है इसका 10 अल्फा + बीटा बराबर फार्मूला होता है 10 अल्फा + 10 बीटा बटे 1 - 10 अल्फा × 10 बीटा। मान रख दीजिएगा सबका, निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर में कह रहा है x बराबर दिया है, y बराबर दिया है तो x + y² का मान पूछ रहा है तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 61 कह रहा है माइकल फेलिप्स किस खेल से संबंधित थे? देखिए माइकल फेलिप्स जो थे तैराकी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यह अमेरिका का खिलाड़ी था। माइकल फेलिप्स गोल्डन शार्क के नाम से जाने जाते थे। माइकल फेलिप्स एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड जीता था। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डैश हो सकती है। देखिए महल जो है एक गांव या गांवों का समूह को कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। महल से ही संबंधित है महलवाली व्यवस्था। महलवाली व्यवस्था का जन्मदाता था हॉल्ट मैकेंजी। 63 कह रहा है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? देखिए इनमें से राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हटाने का शक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 कह रहा है 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? देखिए प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति है? देखिए इनमें से बैंकिंग जो हो जाएगा, बैंकिंग के संबंध में कानून बनाना संसद के अधिकार है क्योंकि बैंकिंग जो है संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय पुलिस और कृषि ये दोनों जो है राज्य सूची के विषय में राज्य सूची के विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची की विषय है। नेक्स्ट 66 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डिवर्मिंग इनिशिएटिव से अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? देखिए इससे जो 1 से लेकर 19 वर्ष के बच्चों के बीच है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 नंबर कह रहा है डैश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। यह होगा बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
68 का होता है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए इनमें से ईरान जो हो जाएगा सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है ना। तो सार्क का कौन कौन सा सदस्य देश है? भारत, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। तसोंग मो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 70 कह रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीयकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। यह जो थी USSR के तहत थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 का श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 देखते हैं। 73 कहता है ग्राम सभा एक ग्राम के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो। देखिए ग्राम सभा एक गांव की सभी लोगों का आम सभा या जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो उसके लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 74 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? देखिए भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रिसंधि का निर्माण करता है द्वीफी दर्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। द्वीफी दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 75 का रहा है स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया? देखिए दामोदर नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना। 76 का रहा है प्लूटो बौनाग्रह की खोज किसने की थी? देखिए प्लूटो को बौनाग्रह कहते हैं। इसकी खोज क्लाइड टॉमबॉग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जॉन एडम्स और जोहन गाले ने ये दोनों ने मिलकर वरुण ग्रह की खोज किया था। किस ग्रह की? वरुण। अब विलियम हर्शेल कौन सा ग्रह? अरुण का खोज किया। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कौमेत, नामचा बरवा, गुरला मधंता निम्नलिखित में से किसके नाम है? यह जो है हिमालय की पर्वतीय चोटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 78 का रहा पेसो किस देश की मुद्रा है? देखिए पेसो जो है अर्जेंटीना की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रेंड है। क्या? रेंड। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियाल है। ठीक है। मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगित है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 79 का बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? देखिए संबल योजना जो है दिव्यांगन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर का था विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया? देखिए विकास केंद्र उपागम जो था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से लेकर 74 के बीच है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? देखिए इनमें से अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 82 का रहा 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? 74वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान को अनुच्छेद 301 को प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 का रहा प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। राज सुब्रमण्यम कौन है? FEDEX फीडेक्स का CEO है। कौन? CEO। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। 84 नंबर कहता है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? देखिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 कहता है 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? देखिए 16वां IPL का खिताब जो है चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हरा कर जीता। 86 नंबर देखते हैं। 86 कह रहा है एशियाई हाथियों की आबादी और जनसंख्यांकी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 कह रहा है
भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? देखिए, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 का आता है दी स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज। दी स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज, इसका आंसर हो जाएगा जेनरे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 का रहा रिपोर्ट यूज फ्यूचर एज ग्राफिक्स एंड इमेजिन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 का रहा चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है ना। सी इज प्राउड डैश हर ब्यूटी, देखिए सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, यहाँ ऑफ भराएगा, ऑफ हर ब्यूटी। नेक्स्ट 91 का आता है जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? देखिए, जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, गाड़ी गति में रहता है तो गति में जरत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जब रुका हुआ गाड़ी चलेगा तो वह होगा विराम में जरत। 92 का रहा है विद्युत हीटर का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? देखिए, विद्युत हीटर का फिलामेंट जो है नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 का रहा है ओमिंग उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, किसके रूप में है? रेखीय ग्राफ के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए 94 कहता है पानी का क्वथनांक बिंदु है। देखिए, पानी जिस डिग्री पर उगलने लगेगा उसी को क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। 95 का रहा हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। किस समूह द्वारा अलग होता है? मेथिलीन समूह द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 का रहा है तार सप्तक का संपादक है। तार सप्तक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? उसका लेखक जो है अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 97 का रहा स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? देखिए, स्वदेशी कविता के लेखक प्रेम घन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 98 का रिक्शा एक डैश का शब्द है। देखिए, रिक्शा जो हो जाएगा विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 99 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? देखिए, इनमें से कमल जो शब्द है यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन, मोर शब्द है। मोर शब्द जो है तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसमें आप जाकर सेट 1 2 देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।